अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रोहाब राना आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं 22 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं NA 126 में मौजूद हूँ, जो कि हल्का बनता है हमाद अज़हर साहब का। और हमाद अज़हर साहब की हल्के का हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रोड जो हैं वो टूटी फूटी हैं। रोड जो है वो इस तरह से भर जाती हैं जैसे दरियाए रावी है। आपको यकीनन मेरा इंट्रो देख के लगा होगा कि मैं दरियाए रावी के किनारे खड़ा, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं NA 126 में मौजूद हूँ। यहाँ से लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमाद अज़हर साहब अपने हल्के में चक्कर भी लगाते हैं या नहीं लगाते, कोई फलाह बहबूद का कोई काम हो रहा है, कोई डेवलपमेंट हो रही है या नहीं। आइए लोगों से बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि हमाद अज़हर साहब इस अपने हलके में कब कब चक्कर लगाते हैं और फलाह बहबूद और डेवलपमेंट सेहत के हवाले से कितने को काम करवा रहे हैं। आइए लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। आमिर सर, मुझे यही बताइएगा कि ये NA 126 हमाद अज़हर साहब का एरिया है, हल्का है हमाद अज़हर साहब का। अब मुझे बताइएगा कि उन्होंने कितने काम करवाए हैं यहाँ पे? सर जी 2 माह पहले उन्होंने मुआज़ज़ा खुद आए हैं, ठीक है। इधर उसका जलसा भी हुआ है। वो कह रहा था मैं अपनी वाम को 2 माह काम शुरू करवा दूंगा गैस वगैरह का ना। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके सामने आके गैस तो बहुत बड़ी जे बारिश हुई है 2 दिन पहले, बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब था, आज फिर भी बेहतर है पहले से। अच्छा, मैंने सुन रखा है कि ये तलत पार्क में जब भी बारिश होती है तो नदी नालों का जो है वो मंजर पेश कर रही होती है, दरियाए रावी की यादें ताज़ा हो जाती हैं तलत पार्क में। जी भाई, बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल ऐसा है। अगर देखा जाए ना, जो हमारा बाबू साबू मेन इंटरचेंज है, इस ट्रक अड्डे के बिल्कुल सामने मोटरवे का ऑफिस है, उसके साथ रास्ता है, पुल है दो, उसको कहते हैं बन्नो पार। वो बिल्कुल फुल हो जाती है, बाइक पे इंसान बाहर नहीं जा सकता, कोई अल्लाह ना करे कोई जनाजा वगैरह की हालत में बहुत परेशानी आती है, ना कोई बाइक जा सकती है ना कोई रक्षा वगैरह, कोई नहीं, ऐसा सारा मुकम्मल रास्ता बंद हो जाता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इलेक्शंस जैसे ही आते हैं, चाहे वो ज़मीनी इलेक्शंस हों, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हों, तो तमाम हलकों में जो है वो MNA MPs नज़र आते हैं। उसके अलावा भी कहीं नज़र आते हैं आपको? जी सर जी, मैं आपको बताता हूँ, अभी इलेक्शन वक्त वो कहते हैं ठीक है जी आपसे काम कराएंगे, लेकिन आम दिनों में उनसे कोई भी आप काम के हवाले से बात करेंगे, वो कहते हैं जे सारा एरिया ना डिफेक्ट एरिया है, तो हमें फंड वगैरह नहीं आता, जे डिफेक्ट है। अगर आप देखा जाए कि मेरा ख्याल में यतीम खाने जितनी इधर आबादी है, कम से कम भी 1000-1500 घर होगा, अगर आप देख लें खुद कितना। अच्छा, अगर तालीम की बात की जाए तो यहाँ पे स्कूल्स वगैरह, कॉलेज वगैरह हैं? जी ना, इधर कोई गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं है, ना कोई हॉस्पिटल है, ऐसा कोई भी नहीं है ना। इसके नाज़रीन, सूरत हाल में लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हमाद अज़हर साहब का ये हलका है और इस हलके में सेहत के हवाले से तो काम नहीं हो सका, तालीम पे भी काम नहीं हो रहा। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि जी यहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, तो सारी चीज़ें आप किस तरह से मैनेज करते हैं? अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार पड़ जाए और यहाँ पे बारिशों का जिस तरह से सिलसिला चल रहा है और पानी हर जगह पे जमा हो जाता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको पेशेंट को कहीं रेफ़र करना पड़े तो आप किस तरह से करते हैं? जी, आपने भाई बिल्कुल जो बोला है। अगर इमरजेंसी हमें होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हमें जो सब्जादा जाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर जना हॉस्पिटल उधर जाएं, लेकिन शहर में जाना पड़ता है, इधर ऐसी कोई सहूलत नहीं है। तो आप जब वोट कास्ट करते हैं, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी है कि वो वोट कास्ट करे, तो आप वोट कास्ट करते वक्त नहीं सोचते कि कौन से MNA MP ने काम किया है और कौन से ने नहीं किया, तो फिर आप वोट कास्ट कर देते हैं फिर भी? भाई देखो, जो है ना मुसलमान, वोट देना उसको एक फ़र्ज है, क्यों हम वोट ज़ाया में करेंगे तो अल्लाह पाक कहते हैं गुनाह होता है, इसलिए वोट देते हैं। वो कहते हैं जी काम कराएंगे, लेकिन अच्छा, वोट मतलब देने के आपके उसके बाद कहने का मतलब ये है कि लारे लगा दिए जाते हैं और आप लारों में आ जाते हैं और जब इलेक्शंस हो जाते हैं, मुंतखब नुमाइंदगान जो हैं वो अपने अपने हलकों को संभाल लेते हैं, लेकिन हलकों का काम नहीं हो पाता। बेशक। हाँ जी, आपने बिल्कुल ये बात भाई सर जी सही बोला है। अगर देखो 2 दिन पहले हमारा जो बत्ती का ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, आपने यकीन नहीं करना, 7 दिन पूरे जाके लगा है, तो बच्चे परेशान बत्ती से, इतनी गर्मी है, ठीक है, ऊपर से पानी से परेशान, इधर कोई सरकारी पानी भी नहीं है।
ना अगर सरकारी पानी नहीं है तो बोरिंग वाला पानी इस्तेमाल करते हैं आप? जी। तो जिस तरह का ये मंजर है आपके पास ये गंदगी है, पानी जमा हुआ है, तो बोरिंग का पानी साफ आता है या बच्चों को वही पिलाई जा रहे हैं आप? सर जी क्या करें फिर, गरीब बंदा बिल जमा कराए। आप देखोगे इतना, मेरे ख्याल में हमारा जितना बिल इधर दे रही है ना हमें गवर्नमेंट, इतना शहर में भी नहीं है। अगर देखा जाए सहूलतों के मतलब गैस उधर अभी LPG यूज़ करते हैं, इधर गैस भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस पूरे हलके में गैस नहीं है? नहीं जी, पूरे तो क्या LPG सिलेंडर से ख़तरा नहीं होता? उसके तो फट जाने का ख़तरा होता है, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं घर पे, खुदा न ख्वास्ता अगर कोई LPG सिलेंडर फट जाता है, बच्चों की हलाकत हो जाती है, खुदा न ख्वास्ता अल्लाह रहम फरमाए, अगर इस तरह का कोई नागवार वाक़या जो है वो सरअंजाम हो जाता है या पेश आ जाता है, तो उससे निपटने के लिए आप क्या करेंगे? आपके तो इलाके में ना तो हॉस्पिटल है, ना कोई तलीमी इदारा है, ये क्या सिलसिला किस तरह से आप चला रहे हैं ये सब कुछ? अल्लाह के आसरे ही चल रहा है सर। नाज़रीन, हमारे साथ एक नौजवान मौजूद हैं जिनका ये कहना था कि उनकी 1.5 लाख रुपए की बाइक जो है वो इस गंदे पानी से गुजरते हुए ख़राब हो गई है। आज लड़के से जानते हैं कि इसने बाइक कैसे ख़रीदी और वो पानी की नज़र होगी, और ये हल्का आपको फिर से बताते चलें कि हमाद अज़हर साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? सनी खान। सनी, मुझे ये बताइएगा कि आपने जैसे मुझे बताया कि आपकी 1.5 लाख रुपए की मालियत की बाइक थी जो कि इस पानी से गुजरते हुए जंग आलूद हो गई, ख़राब हो गई, और भी बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ आए उसमें, तो आपने वोट कास्ट किया था? हाँ जी, हमारे किसको वोट दिया था? इमरान खान को। हौसला है अब? हाँ, पठान है हम। अच्छा, पठान है तो हौसला रखना है। हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को वोट देने के बाद आपने तरीके इंसाफ को सपोर्ट किया, एक नौजवान का जो है वो शरई हक तो नहीं है, लेकिन कानूनी हक है कि वो वोट कास्ट करे, तो आपने खान साहब को वोट कास्ट किया, उसके बाद आपने मुंतखब किया, जी आवाम मुंतखब करती है जी तमाम नुमाइंदगान को, ये भी आपको बताते चलें। जब आपने हमाद अज़हर साहब को जो है वो मुंतखब कर लिया, अब किस बात का शिकवा करते हैं फिर आप? शिकवा इसी चीज़ का, हमने वोट दे दिया तो उन्होंने ये सड़कें देखो कुछ सारी खराब। शिकवा तो नहीं होना चाहिए, मोहब्बत में शिकवे तो नहीं होते। तो होनी चाहिए, हमने तो वोट दिया उसको अच्छा समझ के, पठान है तो हमने कहा चलो हम भी पठान है, तो उसने तो हमारे साथ ज़्यादती की है ना। अब मोहब्बत में शिकवा होता है तो हो सकता है, देखो जिस तरह के महबूब के साथ आपकी मोहब्बत होना, तो रस्ते तो देखे ना, महबूब तो जिस हाल में भी रखे तो रहना पड़ता है। वो तो है, लेकिन अरे आपने देखा इतना मासूम है कि उसको ये भी नहीं पता कि मोहब्बत के शराइत और ज़वाबित क्या होते हैं। बहरहाल कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ दुकानदारों से भी बात करते हैं, क्योंकि जब ये इलाका अफेक्टेड होता है, पानी से भर जाता है, तो जो ग्राहकों की आमदोरफ्त है वो भी खासी कम हो जाती है और फैमिलीज़ जो है वो अपने घरों तक महदूद रह जाती है। दुकानदारों पर कितना असर पड़ता है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा, जब आपके हल्के में यहाँ पानी जमा हो जाता है तो आपके पास कस्टमर्स नहीं आ पाते, मुश्किल होता है कस्टमर्स को आना, तो कारोबार पे कितना असर पड़ता है? कारोबार तो बहुत असर पैदा है, बहुत ज़्यादा। तो सर, ये सारी चीज़ें आप किस तरह से मैनेज करते हैं कि कारोबार पे भी असर पड़ रहा है और आपने वोट भी कास्ट कर दिया, हमाद अज़हर साहब मुंतखब भी हो गए, आपकी रोड्स नहीं बन रही हैं, आपके पास हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं सर आप? धक्कियां जी, तकिया ना गुजार रहे हैं? जिंदगी धक्कियां जी गुजारनी, और की करना है। तो सर, आपके जो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदगान है, हमाद अज़हर साहब हैं, अगर वो आपको देख रहे हो तो उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? वैसे तो वो नहीं आते होंगे यहाँ पे। नहीं, हमाद अज़हर साहब जो है ना, उन्होंने काम शुरू कराया तो पिछले असैम्बलियां टुट गई सी, ऐसे ना डिस्पोजल का काम उन्होंने शुरू कराया सी, काम ये नहीं कि नहीं करवा रहा सी, बाकी उन्होंने हुकूमत कोई टुट गई होंगी, मैं तो काम रुक गया, साढ़े ब्रेक हो गए। आप जो ये असैम्बलियाँ टूटी हैं या हुकूमतें टूटी हैं, उसके बाद की ये सारी चीज़ें हुई हैं? काम उन्होंने शुरू कराता सी। पहले कौन सा ये पेरिस था? नहीं, पैरस तो नहीं है भाई, काम वह शुरू कराता सी। रिसालत पार्क के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे अगर पानी का गिलास गिर जाए तो सैलाब आ जाता है। हाँ, वो तो पक्की गल है नहीं पैसा सलाब। आपने देखा है कि कारोबार पे भी बहुत सारे असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं। नाज़रीन, आप मेरे पीछे कुछ लोग देख रहे हैं जिनका ये कहना है कि पिछले 24 घंटे से हमारे कच्चे के इलाके में जो है वो बिजली नहीं आ रही। ये इलाका बनता है हमाद अज़हर साहब का, वो इस इलाके से मुंतखब होते हैं और इनसे जानते हैं कि लाइट का मसला कब से है, और ये हमेशा से मसला रहा है। हमाद अज़हर साहब जो है वो यहाँ से मुंतखब हुए हैं, जो कि तरीके इंसाफ से लीड कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि 24 घंटे से लाइट नहीं आई है। जी बिल्कुल, 24 घंटे भी तो हुए हैं, यहाँ तो 72 घंटे लाइट नहीं आती। लोग परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी आ नहीं रहा है। ये लोग वोट लेने आते हैं, बाद में भूल जाते हैं। हम दफ्तर में गए हैं, वो कह रहे हैं चले जाएं आप, 2 बजे लाइट आ जाएगी, 3 बजे लाइट आ जाएगी, अब 4 बज रहे हैं, तकरीबन 24 घंटे आने को हैं। गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। यही गुजारिश है कि भाईजान मेहरबानी करें हम गरीब आवाम पे
बच्चे बिलबिला रहे हैं प्यास से। ये तलत पार्क में जनाब 24 घंटे से लाइट नहीं आ रही, ठीक है। मियाँ हमाद अदर साहब इधर से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 72 घंटे 4 दिन 3 दिन लाइट नहीं आती। तो बिजली का बहरान बड़ा ये संगीन हुआ पड़ा है। ट्रांसफार्मर 24 घंटे हो गए इनका ख़राब हुआ है। सुबह से 1700 चक्कर लगा लिए इनके दफ्तर से। वो एसडीओ साहब बोलते हैं जी ये नंबर ले जाएं, 2 बजे लाइट आ जाएगी, 3 बजे आ जाएगी, 4 बजे आ जाएगी, गोली दे के भेज देते हैं। मेहरबानी करें जनाब, छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्मी का मौसम है, को ख्याल करें। चलिए आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी इनके हमरा हैं और ये इस वक्त जो है अपने इलाके के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं। और आपको पहले भी मैंने दिखाया था कि मंज़र कुछ इस तरह का है कि जब तलत पार्क में बारिश आती है तो हर तरफ सैलाब का मंज़र होता है। पानी इतना जमा हो जाता है कि बच्चे स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं वो अपने स्कूल्स भी नहीं जा पाते। इवन दोस्त कि अब आपने जाना कि 24 घंटे से लाइट भी नहीं आ रही। और हमाद अज़हर साहब को कुछ कहना चाहेंगे सर आप? यही कहना चाहेंगे मियाँ साहब कि आपने फिर भी वोट लेने हैं, इधर आना है, मेहरबानी करें, इन बच्चों पे, इस अहले इलाका पे तरस खाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा सर आप मुझे बताइएगा कि कब से ये सारा सिलसिला जो है वो जारी और सारी है, 24 घंटे हो गए हैं लाइट नहीं आई, तो किस तरह से ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं आप, किस तरह से मैनेज करते हैं? सर बहुत मुश्किल है, इससे बेहतर है कि मर जाए हम। ऐसी ज़िंदगी का क्या करना है हमने। ज़िलो ख्वार हो गया, बारिश होती है ना, यहाँ पे कोई सीवरेज का निज़ाम है ना, यहाँ पे गैस है, यहाँ कोई सहूलत मौजूद नहीं है, ठीक है। जब सियासतदान वोट लेने के लिए आ जाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सब्ज़ बाग लोगों को दिखाते हैं, लेकिन जब काम का हम कहते हैं तो कोई काम नहीं करते। यहाँ पे रास्ता जो है वो पैदल गुजरने के लिए भी बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है, ठीक है। और लोगों का यहाँ पे काम कारोबार है सब बंद हुए हैं। यहाँ पे दुकानदार हैं और बाइट से सेल्समैन आते हैं उन्हें माल देने के लिए, वो बेचारे उनकी भी रोज़ी इससे बंद होती है, मुतासिर होती है, क्योंकि जब रास्ते से वो गुजर ही नहीं सकते तो वो कैसे गुजरेंगे। और लाइट हर हफ्ते तकरीबन ऐसे ही होता है कि 4 दिन लाइट गायब रहती है और पानी पीने के लिए भी हमारे घर में नहीं बचा हुआ अब तो। अच्छा मुझे बताइएगा कि वापडा की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि जी बारिश का मौसम है, जैसे आपने भी देखा कि बारिशों का जो है सिलसिला जारी और सारी है पूरे पाकिस्तान में, तो बारिश की वजह से लाइट ख़राब हो जाती है। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, वापडा वाले अपनी हर दरमी पे कायम है, ठीक है। बारिशों की वजह से फिर ऊपर वाले इलाके में क्यों लाइट नहीं ख़राब होती, सिर्फ इसी इलाके में क्यों ख़राब होती है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर छोटा लगा हुआ है और लोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उस पर सारे इलाके का लोड उस पर है। हम उनको बारहा ये कह चुके हैं कि आप ट्रांसफार्मर बड़ा लगाएं और वो कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम कल के 4 चक्कर लगा चुके हैं दफ्तर में, ठीक है, अहले इलाका के साथ, लेकिन वो हमारी कोई बात का कोई उनको असर नहीं हो रहा। बार बार वो हमें जो है ना वो कस्में उठाकर और हलफ देकर भेजते हैं वहाँ से कि जी आप बस जाएँ, हम 1 घंटे के अंदर लाइट ठीक कर देते हैं, हम 2 घंटे के अंदर लाइट ठीक कर देते हैं, लेकिन लाइट ठीक नहीं हो रही, ठीक है। झूठ बोल देते हैं, झूठ, और साथ हमें ये बातें भी बताते हैं कि झूठे पर अल्लाह की लानत है, हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे, लाइट आपकी सही हो जाएगी। लेकिन अब देख लें, हमें उन्होंने 4 बजे का टाइम दिया था और हम जो है वो बच्चे हमारे रो रहे हैं, हम क्या करें। अब ज़ाहिर है बच्चे देखे नहीं जाते हमसे, इसलिए हम परेशान होकर अब निकले हैं। अब क्या करें, अब हम उनके दफ्तर जा रहे हैं, अब कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ना वहाँ जाकर। तो आप एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम हुक्मरानों को जो कि शायद एसी वाले ठंडे कमरों में बैठे हुए हैं, जिनको ये नहीं मालूम कि बच्चे सर्वाइव कैसे करें? सर हम उनको यही कहना चाहेंगे कि खुदारा कुछ तरस खाएं, उनको मौत बोली हुई है। खुद ये हम जो है वो मजदूर जो है वो पूरे दिन रात मेहनत करता है और वो इसी में बैठ के बिल निकाल देते हैं और जनाब साहब उनको कोई फ़िक्र नहीं है, ठीक है। अपनी जायदादें बाहर ख़रीदने में लगे हुए हैं सारा कुछ। इस मुल्क का भी कुछ ख्याल करें और अल्लाह को हिसाब भी देना है इस चीज़ का। जी तो नाज़रीन आपने जाना कि ये हल्का 126 बनता है जो कि हमाद अज़हर साहब का इलाका है। और आपको बताते चलें कि यहाँ पे पिछले 24 घंटे से जो है वो लाइट नहीं आ रही और अहले मोहल्ला और इलाके वाले जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। आप एक मनाज़र देख सकते हैं कि ये लोग एहतजाज कर रहे हैं और हमाद अज़हर साहब को ये कह रहे हैं कि जनाब में हम आप को नेक्स्ट टाइम जो है वो वोट नहीं देंगे। मज़ीद इस हल्के के हवाले से आपको बताया कि यहाँ पे जब भी बारिश आती है इतना पानी जमा हो जाता है कि सैलाब वाला मंज़र जो है वो पेश कर रहा होता है। आपने देखा ये तमाम तर मामलात देखें, ये लोग वापडा के ऑफिस में चक्कर लगाते हैं जहाँ पे जो है इनको कह दिया जाता है कि 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद इनकी लाइट आ जाएगी। ये लम्हा फ़िक्रिया उन तमाम सियासतदानों के लिए, उन तमाम अदलिया के लिए, उन तमाम हुक्मरानों के लिए, अवाने अदल में बैठे हुए आप एसी की ठंडी हवाओं के अंदर फ़ैसले करते हैं। आप कभी एक दिन गरीब की ज़िंदगी गुजार के देखें और आपको एहसास होगा कि शायद गरीब कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।